तू अगर अब से तुम ये कहीं जाएगा तो तुमको मारेंगे, तुम्हारे माता पिता पे FIR दर्ज करेंगे। ये SP साहब ने हमको धमकी दी। काम के बारे में पूछे कि क्या काम करते हैं, तो हम बोले कि झाड़ू पोछा करते हैं। बोला पति क्या करते हैं, तो पति बोला मेरा कि हम लेबर के काम करते हैं। और उतने ने लपड़ थप्पड़ फिर डंडा करे मारने लगे। फिर उसके बाद ने जूता पहन के यहाँ पर चढ़ गए, पैर पर भी यहाँ पर देखे निशान। फिर जब मुझे एम्बुलेंस में लेकर गया तो मेरी मम्मी पापा को फिर मुझे थाना में ले उतारा गया। फिर मेरी मम्मी पापा को मारा गया। आप लोगों के साथ मारपीट भी है? जी हाँ। किसने मारपीट किया? मेरा इसी मतलब के ले जाके थाने पर मारने लगे। किया ये पूछ रहे हैं? मतलब पुलिस वाले थे या फिर दरोगा थे या कौन लोग? पुलिस वाले तो बड़े अधिकारी थे। IAS थे। हाँ IAS थे। वही पुलिस मतलब मारने लगा, रूम में ले जाके बंद करके। अभी इन सब का पेपर लीक हुआ, फिर मेरा भी पेपर लीक हो जाएगा तो मेरा सब पढ़ाई लिखाई तो लॉस हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी से भी मिलेंगे और सारा बात बताएंगे, बिहार का रीति रवैया, पटना का रीति रवैया। और हम राहुल गांधी जी से भी मिलेंगे। जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के और पहले जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, दोनों में बेहतर कौन था? नीतीश कुमार। अभी जहाँ पर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी लोगों को गोलबंद हो जाना, टुकड़ों में नहीं बंटना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ही नारा था कि बटोगे तो कटोगे। कि अपने ही प्रधानमंत्री से मिलने के लिए अगर धरना पे बैठना पड़ रहा है 6 वर्ष के बच्चा को, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। 25 तारीख पटना में छात्रों का प्रोटेस्ट, लेकिन उस छात्रों के बीच में डकमंगला के पास एक छोटे से बच्चे का आगमन हुआ और जो सारा सुर्खियां है उसके बाद छात्रों से आदित्य पर शिफ्ट हो गया। यही वो बच्चा है जो 25 तारीख को हमने खबर दिखाया था कि कैसे एक 6 साल का बच्चा प्रोटेस्ट में पहुंचता है और जो पूरी प्रशासन थी वो इनके पीछे लग गई और अंततः पुलिस को इनको डिटेन करना पड़ा। हालांकि पुलिस कहती है कि हमने हॉस्पिटलाइज कराया, बच्चे को वहां से सुरक्षित निकाला। इनको और इनके माता पिता को तीनों को एम्बुलेंस में रखकर पुलिस भेज देती है। आदित्य से जानेंगे सबसे पहले कि तुम वायरल हो चुके हो, तुम्हें पता है? अब पता है, पर मेरे मम्मी पापा को ही मारा गया। ये बताओ, वहां जब हम खबर कर रहे थे तो तुमको पुलिस एम्बुलेंस में लेकर भेजी, तो उसके बाद क्या हुआ? एम्बुलेंस में लेकर पुलिस कहाँ गई, तुम्हारे साथ क्या हुआ, पूरी चीजों को बताओ। एम्बुलेंस में मुझे पुलिस लेकर गई और फिर जब मुझे एम्बुलेंस में लेकर गया तो मेरी मम्मी पापा को फिर मुझे थाना में ले उतारा गया। फिर मेरी मम्मी पापा को मारा गया और मुझे मम्मी पापा से 8 घंटा अलग रखा गया। और फिर SP साहब ने मुझे धमकी दिया कि अगर अब से तुम ये कहीं जाएगा तो तुमको मारेंगे, तुम्हारे माता पिता पे FIR दर्ज करेंगे। ये SP साहब ने हमको धमकी दी। एम्बुलेंस से तुम हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, तुम्हें थाने ले जाया गया? हाँ। और वहां पे तुमको और तुम्हारे मम्मी पापा को अलग अलग रखा गया? हाँ। और उसके बाद मम्मी पापा के साथ मारपीट की गई? हाँ। आप लोगों के साथ मारपीट भी है? जी हाँ। किसने मारपीट किया? मेरा इसी मतलब के ले जाके थाने पर मारने लगे। किया ये पूछ रहे हैं? मतलब पुलिस वाले थे या फिर दरोगा थे या कौन लोग? पुलिस वाले तो बड़े अधिकारी थे। IAS थे। हाँ IAS थे। वही पुलिस मतलब मारने लगा, रूम में ले जाके बंद करके। क्या कह रहे थे वो आपसे? मेरा कुछ भी नहीं बोले कि क्यों अथी गए थे वहां से, बोला ऐसे अब मारने लगे। फिर काम के बारे में पूछे कि क्या काम करते हैं, तो हम बोले कि झाड़ू पोछा करते हैं। बोला पति क्या करते हैं, तो पति बोला मेरा कि हम लेबर के काम करते हैं। और उतने ने लपड़ थप्पड़ फिर डंडा करे मारने लगे। फिर उसके बाद ने जूता पहन के यहाँ पर चढ़ गए, पैर पर भी यहाँ पर देखे निशाना भी निशान। अच्छा, ये पुलिस जब पीटे हैं उसी का निशान है? जी हाँ। हाथ में दिखाओ। तो ये तुम वहां पे गए क्यों थी? जैसे तुम्हारा वीडियो वायरल हुआ तो लोग तो तुम्हें बहुत बहादुर बच्चा कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये 6 साल का बच्चा है, ये प्रोटेस्ट में क्यों जाता है? तुम BPSC TRE4 में बैठने वाले हो। बच्चे जो हैं फेसबुक पे इंस्टा पे वो लिख रहे हैं कमेंट में। अब देखिए, अभी हम बच्चे, हम बड़ा हैं, मेरा भी भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया तो तुमको भविष्य का बहुत चिंता है अभी से ही। 18 साल के बाद तुम एग्जाम में बैठे होगे, अभी तुम्हारा उम्र 6 साल हो रहा है, अभी पढ़ाई करनी चाहिए। अगर अच्छे से पढ़ोगे तब ना एग्जाम दोगे। तो अभी इन सब का पेपर लीक हुआ, फिर मेरा भी पेपर लीक हो जाएगा तो मेरा सब पढ़ाई लिखाई तो लॉस हो जाएगा। उसीलिए हम गए थे गलत के साथ आवाज उठाने, तो डिटेन कर लिया गया पुलिस द्वारा। और हम तो यही कहना चाहेंगे
प्रधानमंत्री जो अभी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं भारत के, हम उनसे अपील करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी हम लोग से खुद आकर मिले, नहीं तो हम लोग को नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हो? हाँ, नहीं तो हम लोग को खुद दिल्ली बुलाए, हम लोग जाकर मिलेंगे और नरेंद्र मोदी जी से भी मिलेंगे और सारा बात बताएंगे, बिहार का रीति रवैया, पटना का रीति रवैया। और हम राहुल गांधी जी से भी मिलेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी मिलेंगे, जीतन राम मांझी जी से भी मिलेंगे, लालू जी से मिलेंगे, राबड़ी देवी जी से मिलेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिलेंगे, दीपक प्रकाश कुशवाहा जी से मिलेंगे, चिराग पासवान जी से मिलेंगे, नीतीश कुमार जी से मिलेंगे, इन सब से मिलेंगे हम लोग। इतना नाम सबका कैसे याद कर लिए? मतलब कोई बताया है या खुद से देखते हो, पढ़ते हो? हम खुद से न्यूज देखते हैं। देखते हो? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? हम 1 क्लास कौन से स्कूल में? संत पॉल इंटरनेशनल हाई स्कूल में। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, सरकारी में नहीं पढ़ते? हाँ। अच्छा, ये बात बताओ कि जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के और पहले जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, दोनों में बेहतर कौन था? नीतीश कुमार। सम्राट चौधरी बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं है? अब दोनों बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, पर मेरे माता पिता को सम्राट चौधरी जी न्याय दिलवा दे, बस। न्याय चाहिए? हाँ। ये बात बताओ कि तुम स्कूल के किताबों को तो पढ़ते ही हो, लेकिन उसके अलावा भी कोई चीजें पढ़ते हो? उसके अलावा भी हाँ, क्या पढ़ते हो? श्रीमद् भागवत गीता और भारतीय संविधान। संविधान की किताब पढ़ते हो 6 साल की उम्र में? हाँ। और गीता भी पढ़ते हो? हाँ। गीता का कुछ बात बताओ, अगर तुम अपने उम्र के बच्चों को कुछ बोलना चाहते हो या फिर जो लोग देख रहे हैं, तो गीता का कोई बात आपको याद हो जो आप पढ़े हो और अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हो? हम गीता का बात में यही जानते हैं, अर्जुन जी रहते थे, करण जी रहते थे, इन सब रहते थे। तो करण ज्यादा बड़ियार रहते थे और अर्जुन जी कमजोर पड़ जाते थे। तो कृष्ण जी अर्जुन जी का साथ देते थे, तो फिर उन्हीं का विजय भी होता था। तुम उसको भी अपने जीवन में फॉलो करते हो? हाँ। करते हो। क्या बनना चाहते हो आगे चल के, पढ़ के क्या बनोगे? अब देखिए, जैसा पढ़ाई वैसा नौकरी। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, सरकारी स्कूल में तो पढ़ नहीं रहे हो, तो प्राइवेट स्कूल में तो अच्छा पढ़ाई हो रहा होगा ना? आप देखिए ना, जैसा पढ़ाई वैसा नौकरी। ये तो जवाब ठीक है, लेकिन हमको ये बात बताओ, प्राइवेट स्कूल में तुम इसलिए एडमिशन लियो कि अच्छा पढ़ाई हो, नहीं तो तुम सरकारी में जाते। अब देखिए, पप्पू यादव जी फ्री में करवा दिए, तो इसमें प्राइवेट और सरकारी क्या लेना देना। तो प्राइवेट स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है जिस स्कूल में जाते हो? अब हाँ, बढ़िया पढ़ाई होता है? हाँ। संतुष्ट हो? हाँ। चलिए, हमारे साथ वकील साहब हैं शिवनंदन भारती, और ये बच्चा बार बार यहाँ पे आते रहता है, इनसे भी कुछ गाइडेंस लेता रहता है, मेंटरशिप लेता रहता है। क्या कुछ कहेंगे? ये बच्चा अभी पूरे देश में वायरल है, बहुत लोग तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि बच्चा 6 साल का है, क्या कर रहा है प्रोटेस्ट में? आप किस नजरिए से इस बच्चे को देख रहे हैं? ये बहुत गंभीर बात आपने कहा कि अगर किसान का आंदोलन हो, छात्र का आंदोलन हो, किसान आ जाए तो किसान क्यों आ गया? अगर छात्र का आंदोलन है, अगर टीचर चला गया तो टीचर क्यों आ गया? तो ये कौन सी बड़े देश की बात है? अभी जहाँ पर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी लोगों को गोलबंद हो जाना, टुकड़ों में नहीं बंटना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ही नारा था कि बटोगे तो कटोगे। तो बंटने की क्या बात है? नागरिक है, अगर इसका बच्चा है, अगर इस पर कोई पाकिस्तानी हमला करेगा तो क्या इसको छोड़ दीजिएगा बच्चा समझ के? इसका भी कुछ नैतिक दायित्व है। तो सवाल इस बात का है कि हर आदमी का नैतिक दायित्व होता है। तो ये बच्चा अपनी नैतिकता उम्र से पहले जो ये बच्चा है पूरी परिपक्वता के साथ बात को रखता है, बात में और हरकत में बचपना नहीं है। तो ये बच्चा उसके कंसिक्वेंस को समझता है, उसके परिणाम को समझता है कि देश में अभी क्या हो रहा है। तो बहुत बड़ा डिमांड है ये बात केवल स्वाभिमान की है, और ये स्वाभिमान से जो रहा है केवल इनके माता पिता का बात नहीं है। आप थाना के बारे में आप जो मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है वो ये है कि थाना पर सामान्यतः, सभी थाना की बात नहीं करेंगे, लेकिन गरीब आदमी को बहुत तिरस्कार किया जाता है वहाँ, और वहीं पर अगर कोई पैसा और ओहदे वाले लोग जाते हैं तो बड़ा सत्कार किया जाता है। तो केवल इसलिए कि इनकी माताजी घर में झाड़ू पोछा करती हैं, पिताजी नौकरी करते हैं, दिहाड़ी पर काम करते हैं, तो अंडर एस्टिमेट किया गया और उस पर मारपीट करके डराया गया। तो इस बच्चे से पुलिस नहीं डरी और सरकार नहीं डरी, बच्चे की आवाज़ से पुलिस और सरकार डर रही है। ये बच्चा की आवाज़ जो है सो जो काम बरसों से विपक्ष के नेताओं के द्वारा नहीं किया गया, ये बच्चा 1 घंटा में कर दिया और इतने बड़े आंदोलन को अपने आवाज़ से मुखर कर दिया। तो मुझे लगता है उस बात से भयभीत थे, और इसीलिए इस बच्चा को मुझे लगता है कि जो भी बात कर रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट कर रहा है, एक अपॉइंटमेंट चाह रहा है, माननीय विपक्ष के नेता राहुल जी से ये
अपॉइंटमेंट चाह रहा है, अवगत कराना चाह रहा है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। तो मुझे लगता है ये स्वागत करने योग्य है कि कोई नागरिक आपको आपके चीज़ों से अवगत करा रहे, क्योंकि गरीबी जी रहा है, गरीबी कोई थ्योरी में लिखा हुआ नहीं, जो जी रहा है अनुभव है इसको, और अगर वो आपको अवगत कराएगा तो बेहतर होगा, उस पर सुधार होगा। तो ये एक छोटा सा उम्मीद माननीय प्रधानमंत्री जी से है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा डिमांड नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री जी जरूर इनकी बात को सुनेंगे तो मिलना चाहिए। बच्चा जिस मांग को लेकर या फिर जैसे एलिगेशन लगा रहा है कि इसको थाने में इनके माता पिता को पीटा गया, तो इसको लेकर बच्चे की तरफ से कोई एफआईआर भी हो रहा है? अगर हो भी रहा है तो क्या इसमें लीगल टर्म में समझाइए कि क्या कुछ कानून बनती है? व्यक्तिगत नहीं है ये लड़ाई, किसी खास एक पुलिस वर्ग का नहीं है। इसके ये सिस्टम के अवगत कराना है। कंप्लेन इसलिए कि भाई इसमें कंप्लेन का करने का अप्रोप्रिएट हम लोग न्यायालय में इस बात का न्यायिक जांच के लिए मांग कर रहे हैं, तो न्यायालय का काम अलग है। ये सवाल है कि सरकार के स्तर से क्या हो सकता है, क्या इस लोकतंत्र में ये इसी बहाने इस बात का साबित हो जाएगा कि सरकार किसके जनता के साथ है या अपने सत्ता के नशे में पूरी तरह से चले गए हैं। सवाल है कि एक नागरिक की कराह में आप हैं कि नहीं है। नेता की बात है, सरकार की भी बात नहीं। नेता इसलिए हमने पक्ष और विपक्ष सभी लोगों की बात को कहा। बिहार में भी जो प्रसिद्ध नेता हैं जिनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके वो कुछ न कुछ अहम पद पर वो धारण किए हुए हैं। माननीय जीतन राम मांझी हम पार्टी के हैं, मुकेश सहनी जी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा जी हो गए, तेजस्वी यादव जी हो गए। सभी लोगों से ये बच्चा अपील करता है कि हमको मदद करिए, आप हमारी बात को समझिए और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है इसके खिलाफ आप आवाज़ को बुलंद करिए। बस सिंपल सा मांग है। 24 घंटा का टाइम दिया है, अगर नहीं मिलेंगे तो ये बच्चा ध्यान आकृष्ट कराने के लिए धरना पर बैठेगा। और मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी कि अपने ही प्रधानमंत्री से मिलने के लिए अगर धरना पे बैठना पड़ रहा है 6 वर्ष के बच्चा को, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। चलिए, बच्चा प्रोटेस्ट में गया था, वायरल भी हुआ, और उनके माता पिता के साथ क्या हुआ ये बच्चा बता रहा था। अब इसको लेकर ये प्रधानमंत्री को लेटर भी लिख रहे हैं, और लेटर लिखने के बाद अगर 24 घंटे के अंदर इनसे नहीं मिला जाता है तो फिर बच्चा गर्दनी बाग में धरने पर बैठेगा। धरने पे बैठेगा तो फिर क्या कुछ होती है इसकी अपडेट हम देते रहेंगे। हालांकि छोटा बच्चा है, सवाल करने की बजाय आप इसका हौसला बुलंद कीजिए। ये अपने हिस्से का काम कर रहा है, आप अपने हिस्से का काम कीजिए, तो समाज आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए आप खबर पॉइंट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद।